स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 10 के गणित प्रश्नावली 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्नावली 1.1 के बारे में अध्ययन किया गया था। सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा चुका है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्नावली 1.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले जो है इस चैप्टर में कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है, तो सूत्र को पहले बताया जाएगा, उसके बाद अभ्यास को हल करके बताया जाएगा। तो पहला जो सूत्र है, यहाँ सूत्र भी नोट करते चलिएगा। तो पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर क्या होता है? मौसौ गुणे लौसौ होता है। तो यहाँ पे सूत्र नोट कर लेंगे। पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद किसके बराबर होता है? तो याद रखेंगे मौस गुणे लौस के बराबर होता है। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर क्या है? मौस गुणे लौस। यह पहला सूत्र है। पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर मौस गुणे लौस। अब यहाँ पहला पद का सूत्र क्या है? तो अगर पहला पद का सूत्र पूछा जाएगा तो दूसरा पद नीचे चला जाएगा। क्या बनेगा? मौस गुणे लौस बटा बटा और नीचे जाएगा कौन? दूसरा पद। याद रखिए दूसरा पद क्या होगा? नीचे चला जाएगा। कब? जब पहला पद पूछा जाएगा तो मौस गुणे लौस बटा क्या हो जाएगा? दूसरा पद हो जाएगा। अगर दूसरा पद पूछा जाएगा तो पहला पद कहाँ जाएगा? नीचे चला जाएगा। तो क्रमशः जो है आप सभी विद्यार्थी ध्यान देते रहिए सूत्र पर, और सूत्र को अपने कॉपी में नोट भी करते चलिए। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा पद। अब दूसरा पद का फार्मूला क्या है? लिखेंगे दूसरा पद बराबर होता है मौस गुणे लौस बटा क्या हो जाएगा? बटा पहला पद हो जाएगा। पहला पद हो गया। क्या लिखेंगे? मौस गुणे लौस बटा क्या हो गया? पहला पद। ये किसका सूत्र है? दूसरा पद का यह सूत्र है। पहला पद का सूत्र क्या है और दूसरा पद का सूत्र क्या है, समझ में आ गया होगा। जब पहला पद कहा जाएगा तो दूसरा पद नीचे जाएगा, और दूसरा पद कहा जाएगा तो पहला पद क्या होगा? नीचे चला जाएगा। बस सूत्र बनाना जो है सीखते चलिए। अगर मौस कहा जाए, मौस का सूत्र क्या बनेगा? तो मौस जब कहा जाएगा तो समझिए लौस बटा के नीचे चला जाएगा। मतलब पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा क्या हो जाएगा? लौस। अब देखें यहाँ मौस जब कहा जाएगा तो बटा में कौन जाएगा? लौस, और लौस कहा जाएगा तो मौस जो है नीचे चला जाएगा। बस क्रमशः बनाना सीखना है। मौस जब कहेगा तो बटा में क्या जाएगा? लौस, और लौस कहा जाएगा तो नीचे क्या जाएगा? लौसा का जाएगा, मौसा नीचे जाएगा। तो क्या लिखेंगे? लौसा बराबर, अब लौसा का सूत्र क्या है? तो कहेंगे यहाँ पर पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद बटा क्या होता है? बटा हो जाएगा मौसा। जब लौसा पूछा जाएगा तो मौसा जो है क्या होगा? नीचे चला जाएगा। तो लौसा बराबर सूत्र क्या आ गया? पहला पद गुणे दूसरा पद बटा मौसा। ये सूत्र को जो है आप सभी विद्यार्थी पहले नोट कर लीजिए, क्योंकि जब सूत्र याद रहेगा तभी प्रश्न को हल कर पाएंगे। तो ये 4 सूत्र जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे इसका अभ्यास हल, प्रश्नावली 1.2। तो अब यहाँ पहला प्रश्न क्या दिया गया है? निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो यहाँ पर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करना है, और ये पहला प्रश्न दिया गया है 140। क्या है? 140 को जो है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में बनाना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर 140 का जो है गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे। अब गुणनखंड कैसे होगा? अब 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, यहाँ 0 हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा? 35 हो जाएगा। अब यहाँ 5 से काटेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 बार में हो जाएगा, और 7 एकन्नम क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2
गुणे 5 गुणे 7, यह कहाँ से आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 कैसे बना है? तो मतलब 2 से पहले काटा गया तो 70 बना, 2 से काटा गया 35, 5 से 35 को काटेंगे 7 और 7 एकन्नम 7, और यहाँ पे लिख लेंगे 140 का अभाज्य गुणनखंड। 140 का क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे बनेगा? अभाज्य गुणनखंड बराबर हो जाएगा। अब यहाँ बराबर क्या कर लेंगे? अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, इसको लिख लेंगे 2 गुणे 5 गुणे 7, यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 का पावर क्या होगा? तो 2 यहाँ 2 बार है तो 2 घात कर लीजिए, गुणे हो गया 5 हो जाएगा, गुणे क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यही इसका अभाज्य क्या हो गया? गुणनखंड हो जाएगा, और यह क्या बन गया? इसका आंसर हो गया। तो पहला प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी समझ गए होंगे। अब इसका इसी में जो है दूसरा प्रश्न दिया गया था। दूसरा प्रश्न क्या है? तो 156 दिया गया। क्या दिया गया? 156। अब यहाँ 156 को जो है विभाजित करेंगे। 156, अब 156 को जो है 2 से काटेंगे। 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे तो 2 तिहाई 6, 3 नवा 18 हो जाएगा। 2 नवा 18 हो गया। तो यहाँ 2 से काटेंगे, 78 का आधा क्या होगा? 39 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से काट देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 तिया 39, और 13 सब कट जाएगा तो क्या बनेगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 156 का अभाज्य, 156 का क्या लिखेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य क्या हो जाएगा? गुणनखंड। और यहाँ क्या बनेगा? बराबर हो जाएगा। अब लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो यहाँ 2 कितने बार में है? तो यहाँ देखेंगे 2 2 बार में है, तो इसलिए यहाँ लिखेंगे 2 का पावर 2 घात, और गुणे क्या होगा? 3 गुणे क्या हो गया? 13। कितना आसान है। तो यह क्या बन गया? इसका आंसर हो गया। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिए, आपने कॉपी में से नोट भी करते चलिए। अगला जो तीसरा प्रश्न इसका दिया गया है, तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है? तो तीसरा प्रश्न है 3825 है। 3825 हो जाएगा। अब 3825 को यहाँ डिवाइड करेंगे, मतलब फैक्टर करेंगे 3825। अब यहाँ पर जो है सबसे पहले जो है 3 से काटेंगे, तो जब 3 से काटेंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर 3 एकन्नम 3, और 3 दूना 6, इसको दे देगा 2, 3 सते 21, 21, इसके बाद यहाँ एक दे 3 पचे 15, 3 से इसको भाग करेंगे तो 1200 क्या बन जाएगा? 75 हो जाएगा। अब यहाँ 3 से पुनः काटेंगे, 3 चौको 12, 3 दूना 6, और 3 पचे 15। अब यहाँ पे जो है 425 आ गया। अब 5 से काटेंगे, 3 से नहीं कट पाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 वट्ठे 40, और 5 पचे 25। अगला क्या बनेगा? 5 से काट देंगे तो हो जाएगा 17। क्या हो जाएगा? 17 बार में कटेगा। 5 से काटेंगे तो 17 पचे क्या होगा? 85, और 17 से कट जाएगा तो 17 का नाम 17 हो जाएगा। तो यह जो है 3825 को जो है डिवाइड जब किया गया तो क्या बना? तो लिखेंगे यहाँ पर 3825 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड। अब ये कितना बनेगा? लिखेंगे यहाँ पर बराबर 3 गुणे 5 गुणे 17। अब यहाँ देखेंगे 3 कितने बार है? तो 3 जो है 2 बार है। 5 कितने बार है? 2 बार है। तो 3 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। 5 जो है 2 बार है, 2 घात हो गया, गुणे क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न क्या होगा? चौथा प्रश्न देखेंगे। अब चौथा प्रश्न इसका क्या दिया गया है? चौथा प्रश्न दिया गया 5005। क्या है? 5005। अब ये 5005 को जो है गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ लिखेंगे 5005। अब 5005 को पहले काटेंगे, तो 5005 को पहले कितने बार में काटेंगे? 5 से काटेंगे। 5 एकन्नम 5, 0 0, 5 एकन्नम 5। अब यहाँ 7 से काटेंगे कि 7 से काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 एकन्नम 7,
और 7 से जब इसको भाग करेंगे तो 143 हो जाएगा। अब यहाँ 11 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 से भाग करेंगे तो 13 बार में जाएगा और 13 एक नम क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो यह लाइन जो है समझ में आ गया। पहला भाग 5 से भाग करेंगे तो 1007 होगा, 7 से भाग करेंगे 143 होगा, 11 से जब यहाँ भाग करेंगे तो 13 होगा, 13 का नम 13 हो जाएगा। अब अगला लाइन क्या लिखेंगे, 5005 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड बराबर क्या बनेगा, तो बनेगा 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें जो है पावर नहीं लिखेंगे, घात नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर 5 अकेले है, 7 अकेले है, 11 अकेले है, 13 भी क्या है, अकेले है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगला जो प्रश्न है, पांचवा प्रश्न इसका दिया गया है। पांचवा प्रश्न क्या है, 7429 है। अब 7429 को जो है अभाज्य गुणनखंड लाना है। तो सबसे पहले जो है इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7429। अब इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे किससे भाग जाएगा, तो 17 से जाएगा। किससे जाएगा, 17 से। जब 17 से भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 437 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 437 हो जाएगा। अब ये 19 से भाग करेंगे तो ये आएगा 23 आ जाएगा। अब ये 23 से कटेगा तो 23 से का नाम क्या हो जाएगा, 23 से का नाम 23 हो जाएगा। पहले 17 से कटेगा, उसके बाद 19 से कटेगा, उसके बाद 23 से कटेगा। अब अगला लाइन लिखेंगे यहाँ पर 7429 का क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। और अभाज्य गुणनखंड कितना बन जाएगा, तो 17 गुणे 19 गुणे 23 हो जाएगा। यही इसका क्या बन जाएगा, यही इसका हो जाएगा आंसर। तो इसमें पावर भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि 17 एक ही बार है और 19 भी एक ही बार है और 23 भी एक ही बार है। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों प्रश्न जो है आप सभी विद्यार्थी अच्छे से समझ गए होंगे। तो अब सीखेंगे इसका दूसरा प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और इसकी जांच कीजिए। दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम। तो यहाँ पर दो प्रश्न हल करना, तीन प्रश्न है। सबसे पहले तो यहाँ पर मौसा ज्ञात करेंगे, लौसा ज्ञात करेंगे और इसको जो है जांच करेंगे दोनों पक्ष आपस में क्या हैं, बराबर हैं कि नहीं है। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या दिया गया है, तो सबसे पहला इसका प्रश्न दिया गया है, पहला प्रश्न है 26 और 91, 26 और 91 के बीच में बताना है कि मौसा क्या होगा, लौसा क्या होगा और इसको जो है जांच भी करना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे 26 और 26 का गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ 26 का गुणनखंड कर सकते हैं, 2 से काटेंगे तो जब 2 से काटेंगे तो क्या होगा, 13 होगा और 13 का नाम क्या होगा, 13 होगा। तो 26 को लिख सकते हैं 2 गुणे 13 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 91। अब यहाँ 91 को जो भाग करेंगे तो यहाँ 91 को जो है काटेंगे किससे, 7 से। तो 7 से जब काटेंगे तो 13 बार में जाएगा और 13 का नाम 13 हो जाएगा। 13 सत्तर क्या होता है, 91 हो जाएगा। यहाँ पर क्या नोट करेंगे, 91 बराबर होगा 7 गुणे क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब इसमें जो है हल करेंगे मौसा। मौसा मतलब होता है एचसीएफ। क्या होता है, एचसीएफ। क्वेश्चन लिखेंगे मौसा और मौसा बराबर क्या सूत्र होता है, तो मौसा बराबर लिखेंगे, मौसा क्या होगा, तो मौसा किसे कहते हैं, जब दोनों संख्या में मिलेगा वह संख्या को मौसा कहा जाता है। इसमें देखेंगे 13 13 मिल रहा है, इसलिए 13 इसका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। और ये 2 है 7 है, यह मिलेगा नहीं। दोनों में जो संख्या मिलता है वही क्या होता है, मौसा होता है। अब यहाँ लिखेंगे लौसा। लौसा का मतलब होता है एलसीएम और एलसीएम को क्या कहते हैं यहाँ पर, लौसा। और लौसा किसे कहते हैं, तो जो पहले संख्या मिलता है उसको पहले नोट कर लेते हैं, शेष जो बचा होता संख्या होता है उसके बाद
बाद वहाँ पे नोट करते हैं। तो 13 तो मिला हुआ था तो 13 नोट हो जाएगा, और क्या नहीं मिला था तो 2 नहीं मिला था, और क्या नहीं मिला था 7 नहीं मिला था। तो 13 मिला हुआ संख्या, तो पहले मिला हुआ संख्या लिखते हैं, और जो नहीं मिला होता है उसको लास्ट में लिख करके गुणा कर लेते हैं, तो लौसा का मान आ जाता है। अब इसका गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 182 आ जाएगा। 13 दूना 26, और 26 में 7 का गुणा करिएगा तो 182 आ जाएगा। तो यहाँ पर मौसा भी निकल गया और लौसा भी निकल गया। अब यहाँ पे केवल जांच करना है। अब लिखेंगे यहाँ पर जांच, और जांच कैसे किया जाता है, तो यहाँ पर ऊपर दे दिया गया है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल मौसा गुणे लौसा के क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो दोनों संख्या का गुणनफल मतलब पहला पद गुणे क्या हो जाएगा, पहला पद गुणे दूसरा पद, पहला पद गुणे क्या होगा, दूसरा पद, बराबर क्या होगा, बराबर हो जाएगा मौसा गुणे लौसा। यह किनका सूत्र है, तो यह जो है मौसा गुणे लौसा को बताया गया है। आज ही पहला पद गुणे दूसरा पद मौसा गुणे क्या होता है, लौसा होता है। यदि दोनों संख्या बराबर है तो क्या हो जाएगा, यह सत्यापित किया जा सकता है, मतलब जांच हो जाएगा। तब पहला पद इसमें क्या है, तो पहला पद इसमें 26 दिया गया है, देख सकते हैं पहला पद 26 है, और दूसरा पद क्या है, 91 है। तब पहला पद 26 हो गया, और दूसरा पद क्या हो गया, 91 हो गया। और यहाँ पे लिखेंगे मौसा, मौसा 13 आया हुआ था, और लौसा कितना आया है, 182 आया था। तो यह पहला पद 26, दूसरा पद 91, और मौसा 13, लौसा 182। अब 26 में 91 का गुणा करेंगे तो 2366 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 13 में 182 का गुणा करेंगे 2300 क्या हो जाएगा, 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर क्या हो जाएगा, मौसा गुणे लौसा के क्या आ गया, बराबर आ गया। और यहाँ पे जांच भी करना था कि दोनों पक्ष आपस में क्या चाहिए, बराबर चाहिए। तो दोनों पक्ष आपस में क्या गया, बराबर आ गया। तो उम्मीद करते हैं प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका दूसरा प्रश्न है। अब दूसरा प्रश्न क्या दिया गया था, 510 है, और 510 और दिया गया है क्या है, 92 है। 510 और 92 के बीच में जो है, यहाँ पर भी मौसा ज्ञात करेंगे, लौसा ज्ञात करेंगे, और जांच करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे 510 को पहले नोट करेंगे, 510 बराबर हो जाएगा, और यहाँ लिखेंगे 92 बराबर हो जाएगा। 510 का जब फैक्टर करेंगे यहाँ पर, तो लिखेंगे यहाँ पर 510 का जब गुणनखंड किया जाएगा, पहले 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे तो 255 हो जाएगा, और 255 को अब 3 से काट देंगे। जब 3 से काटेंगे तो हो जाएगा, यह 85 हो जाएगा, और 85 को जो है 5 से काटेंगे तो 17 पचे क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा, और 17 का नाम क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे 92। अब 92 को 2 से काट यहाँ विभाजित करेंगे तो 92 को 2 से काटेंगे तो क्या बनेगा, 46 हो जाएगा। 2 से 46 को काटेंगे तो 23 हो जाएगा, और 23 को जो है 23 से ही कटेगा, 23 से का नाम 23 हो जाएगा। तो यहाँ पर बगल में चाहे तो इसको गुणनखंड लिखते भी चलिएगा। 510 को क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17, और यहाँ पे 92 को क्या लिखेंगे, 2 गुणे 23 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे HCF, HCF को क्या कहते हैं, मौसा। अब मौसा कैसे निकालते हैं, जो दोनों में मिल जाए वही क्या होता है, मौसा होता है। तो यहाँ देखेंगे 2 है, 2 है, और कोई ऐसा संख्या है जो नहीं, जो मिले, मतलब देखेंगे ध्यान से कौन ऐसा संख्या जो दोनों में मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 2 है, और कोई संख्या नहीं है जो मिले, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस यही 2 संख्या मिल रहा है, शेष संख्या नहीं मिल रहा है। अब यहाँ लिखेंगे LCM। तो LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM को क्या कहते हैं, लौसा। और लौसा कैसे निकलता है, जो सबसे पहले जो संख्या मिला होता है पहले उस संख्या को लिखते हैं। तो क्या मिला था, 2 मिला था, और क्या नहीं मिला, 2 2 तो मिला था, क्या नहीं मिला, 3 नहीं मिला था, और यहाँ से जो है 5 नहीं मिला था, और क्या नहीं मिला था, 17 नहीं मिला था, और नीचे देखेंगे यह 2 भी नहीं मिला था, और क्या नहीं मिला था, 23 भी नहीं मिला था। तो जो नहीं मिला रहता है उस संख्या को क्या करते हैं, लास्ट में लिख लेते हैं, और लिख करके क्या करते हैं, गुणा कर लेते हैं। पहले जो मिला
मिला हुआ संख्या लिखते हैं, जैसे दो दोनों में मिल रहा था तो पहले लिख देंगे, और शेष जो नहीं मिला रहेगा वह संख्या को लास्ट में लिखते हैं और लिख के गुणा करेंगे तो आएगा जो है 23,460 आ जाएगा। गुणा करने पर क्या आएगा 23,460 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखेंगे जांच। अब जांच कैसे होगा तो बताया गया जांच कि पहला पद गुणे दूसरा पद क्या होता है, पहला पद गुणे क्या हो जाएगा दूसरा पद, पहला पद गुणे दूसरा पद बराबर क्या होगा मौस गुणे लस। मौस गुणे क्या होता है लस। यह किनका सूत्र है तो यह तो जांच वाला सूत्र है। अब यहाँ पहला पद क्या दिया गया है, पहला पद जो है 510 दिया गया है और दूसरा पद क्या दिया गया था 92 दिया गया था, और मौसो कितना है तो 2 है, और लौसो क्या है 23,460 ही है। अब इसमें गुणा जब करेंगे तो ये आ जाएगा 46,920 आ जाएगा, और इसको जो गुणा करेंगे तो भी आएगा 46,920 आ गया। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों मान आपस में क्या आ गया बराबर आ गया। तो ये क्या हो गया सिद्ध हो गया, मतलब सत्यापित हो गया कि दोनों मान आपस में क्या गया बराबर आ गया। तो इसमें तीसरा प्रश्न भी है, तो तीसरा प्रश्न को जो है आप सभी विद्यार्थी ऐसे जो है हल कर लीजिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए लाइव क्लास चलाया जा रहा है। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।